तो चलिए आज ऑनलाइन दुनिया की कुछ आधुनिक कहानियों को समझते हैं। कहानी कहने की कला आज भी जिंदा है, बस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए दर्शकों को लुभा रही है। चलिए ऐसी ही 3 मशहूर हिंदी कहानियों पर नजर डालते हैं। आज हम समझेंगे कि इन कहानियों में क्या कॉमन है और वो इतनी असरदार क्यों हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है एक हीरोइन से जो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। और मजे की बात यह है कि इनकी मुश्किलें शुरू से ही एकदम साफ बताई जाती हैं। और ठीक जब वो सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, तब एक जादुई शक्ति उनकी मदद के लिए आती है। ये पैटर्न लोक कथाओं का एक क्लासिक हिस्सा है। पहले निराशा, फिर जादू और फिर एक तोहफा। मधु को मिला तोहफा असल में एक खतरनाक इम्तिहान था जो दिवाली के पटाखों में छिपा था। तान्या को मिली एक जादुई फ्रॉक जिससे वो एक बड़े और गहरे राज का पर्दाफाश कर पाएगी। और इशिका को अपनी अच्छाई का इनाम मिला, एक जादुई घर जो उसे महफूज रखता है। बस इन्हीं तोहफों के साथ कहानी का रुख बदल जाता है और अब बारी आती है इंसाफ की। जादुई फ्रॉक की मदद से तान्या अपने सौतेले पिता को अपनी मां के कत्ल का जुर्म कबूल करते सुन लेती है। मधु को पता चलता है कि चुड़ैल उन शापित पटाखों से गांव के सारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो देखिए, ये जादुई चीजें कहानी को कितनी तेजी से उसके अंजाम तक ले जाती हैं। यहां साफ दिखता है कि बुरे का अंजाम बुरा होता है और अच्छे को हमेशा उसका इनाम मिलता है। तो इस पूरे जादुई ड्रामे के पीछे इन कहानियों की असली सीख क्या है? मतलब ये कहानियां हमें वही पुरानी बातें याद दिलाती हैं, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। शायद आज की इस उलझी हुई दुनिया में हमें ऐसी ही सीधी साधी कहानियों की जरूरत है।